Hello everyone, good evening. Welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. साइकोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हम 21st पार्ट करने वाले हैं। 20 पार्ट इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें बहुत सारे जो पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट यूज़ होते हैं उनके बारे में करेंगे। मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी से 2 वीडियो रिलेटेड जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें टाइप ऑफ पर्सनैलिटी सिगमंड फ्राइड ने जिसका जिक्र किया है, और साथ में जो आपकी पर्सनैलिटी होती क्या है, क्या उसके मेन कैरेक्टर हैं, हेल्दी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम मेन टॉपिक हमारा पर्सनैलिटी के असेसमेंट है, साथ में एक एनसीईआरटी की पिक्चर जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी कल मैंने आपको बताया था कि सुपर ईगो और ईगो, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ से इस पिक्चर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो कोरिलेट करना चाहती हूँ। जैसे देखिए, ईद और ईद के साथ अनकॉन्शियस, यानी कि कौन सा माइंड, अनकॉन्शियस माइंड हमारा जुड़ा हुआ होता है ईद से, और यहाँ पे प्रीशियस जो चीज़ें हैं, प्रीशियस माइंड ईगो से और सुपर ईगो से जुड़ी हुई होती हैं, और एक्सटर्नल जो रियलिटी है वो ईगो उसको इन्फ्लुएंस करती है। एक्सटर्नल रियलिटी, कॉन्शियस चीज़ें जो हैं वो ईगो ही उससे अफेक्ट होती है, और सुपर ईगो पे हल्का सा उसका असर होता है। अब यहाँ पे जो सुपर ईगो के बारे में आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है, वो तीनों चीज़ों को तोल मोल कर, या ना, जैसे मैंने आपको बताया था सुपर ईगो में हर चीज़ को देखा जाएगा, रियलिटी, नॉर्म्स, रूल वगैरह को भी देखेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी सच से किसी झूठ को, सच को छिपा के, झूठ बोल के किसी का भला होता हो, तो सुपर ईगो वाले पर्सन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सटर्नल रियलिटी को भी, प्री कॉन्शियस चीज़ को और अनकॉन्शियस, तीनों चीज़ों को बैलेंस करके सुपर ईगो वाले पर्सन जो है वो चलते हैं। ये मैंने कल आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था। प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे कौन सी स्ट्रक्चर काम करती है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रॉसेट इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और बाकी भी जो एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। पर्सनैलिटी असेसमेंट है क्या, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा हम प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं किसी पर्सन के जो करेक्टर्स हैं, किस तरह का उसका व्यवहार है, कैसे वो जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी सिचुएशन को लेके। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेजर है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और बिहेवियरल एनालिसिस हम करते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें 1 बाय 1 मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। फर्स्ट इसमें जो है स्टूडेंट, दैट इज MMPI, जिसकी फुल फॉर्म है दैट इज माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो पर्सनालिटी असेसमेंट है, ये टेस्ट डेवलप करा है दैट इज हैथवे एंड मैककाइनले। ठीक है, अजीब से नाम है, बट आप इनको नोट कर लीजिए अगर कहीं पूछा गया, बिकॉज गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसमें, इस टेस्ट के अंदर है क्या, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, इंडिविजुअल को दिया हुआ है कि इट कंसिस्ट 5, 6, 7 स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, और इसका जो यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर जो है, जैसे कुछ इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है इंडियन साइकोलॉजिस्ट का, मलिक जोशी, इनका नाम दिया हुआ है। इन्होंने भी डेवलप करा है जोधपुर में पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसे हम MMPI बोलते हैं, दैट इज मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, इन जोधपुर, तो JMPI उसको बोलते हैं, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। किसने दी है, वो मलिक जोशी ने दी हुई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राइट, इसके बाद यहाँ पे है अगला जो है दैट इज EPQ के बारे में। आइसेनिक पर्सनालिटी जो है वो क्वेश्चनियर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये किसने डेवलप करा है, दैट इज आइसेनिक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में बात की है। और इसमें बताया गया है कि इस टेस्ट के अंदर जो है 32
पर्सनैलिटी ट्रेड के, पर्सनैलिटी करेक्टर के बारे में जो है वो बात की गई है। और इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें जो है साइकोपैथोलॉजी के बारे में रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जो दूसरों के प्रति क्या व्यवहार रखते हैं, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट कैसे कन्वीनियंट है वो नहीं है, उन लोगों के ऊपर ये टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है। कोई बहुत ईगोसेंट्रिक होता है, कोई हॉस्टाइल होता है, तो इस तरह के जो एंटी सोशल होते हैं कुछ, उन लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका, हाँ इसी के अंदर अभी हम कर रहे हैं, जो कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में 16PF, इसकी फुल फॉर्म है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर दिया है, दैट इज कैटेल। और इन्होंने जो है किस तरह की चीज़ें इसमें बोली हैं कि इन्होंने कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी हम सेट ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करके उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को देखते हुए। यहाँ पे हो सकता है कि ये हम कोई स्टेटमेंट दे देंगे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, और उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो हम देखेंगे। इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट है दैट इज हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो अडल्ट स्टेज में है, उनके साथ इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। और ये टेस्ट यूजफुल पाया गया है, जैसे कैरियर गाइडेंस करना हो, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन देखना, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग वगैरह करनी हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें हम नोट डाउन कर लें इस टेस्ट के बारे में। आफ्टर दैट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे है रॉसिच इंक ब्लॉट टेस्ट, तो इसको हम देखते हैं इसके बारे में। हाँ, प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है वो डायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हम ऑब्टेन करते हैं, जिस पर्सन को हम असेस कर रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, ओके। तो इंक ब्लॉट टेस्ट जो है ये किसने डेवलप करा था, दैट इज हरमन रॉसिच इसका नाम था। इस टेस्ट के लिए इन्होंने 10 इंक ब्लॉट्स का यूज किया था। इंक ब्लॉट वर्ड ही एनसीईआरटी में यूज हुआ है, जिनमें से 5 जो थे ब्लैक या व्हाइट होंगे, 2 जो है उनमें रेड या पिंक होंगे, ध्यान रखना रेड पिंक का कॉम्बिनेशन, 5 क्या बोला, ब्लैक एंड व्हाइट बोला, ठीक है। और रिमेनिंग जो रहेंगे वो उसमें पेस्टल कलर्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉट्स यूज हुआ है, इंक ब्लॉट्स, ब्लॉट जो है सिमेट्रिकल डिजाइन जो है स्पेसिफिक शेप में यूज किए जाने वाली चीज को यहाँ पे कहा गया है। हर एक ब्लॉट को जो है वो प्रिंटेड किया जाएगा एक कार्डबोर्ड पे, और उस कार्डबोर्ड का साइज भी दिया हुआ है 7x10 साइज इसका होगा। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है, और इंडिविजुअल को 2 फेजेस में असेस करने के लिए जो है इन इंक ब्लॉट का यूज़ किया जाता है। इंक ब्लॉट इसलिए कहा जाता है कि जो पेपर्स होते हैं उनके ऊपर जो है इंक ड्रॉप करके पीस ऑफ पेपर के ऊपर उनको फोल्ड करके यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में जो डिटेलिंग प्रोसेस इनका रहता है, मेन पॉइंट यही है, इन्वेंट्री किसने दिया है, किसके लिए, पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है, 10 इंक प्लॉट है, कलर वगैरह, यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है टेट, ये किसने दिया है, बहुत बार पूछा हुआ है कि मॉर्गन और मूरे जो हैं इन्होंने दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या कंसिस्ट करता है, दैट इज 30 जो है इसमें यूज होते हैं पिक्चर कार्ड्स। क्या यूज होते हैं यहाँ पे, पिक्चर कार्ड्स यूज होते हैं, जिसमें से स्टूडेंट मेंशन किया हुआ है कि 30 जो है वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड होंगे, और इनमें से एक जो है वो ब्लैंक कार्ड भी होगा। इनके ऊपर पर्टिकुलर पिक्चर्स डिजाइन की होंगी, जिनको दिखाकर हम जो है वो सामने वाले इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी असेस करेंगे कि वो किस तरह से उन कार्ड के प्रति जो है वो अपना रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट विच इज कॉल्ड PF स्टडी, दैट इज रोजे-स्विस पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। यस, इसका नाम ही ऐसा है। ये जो साइंटिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट है, अब साइंस पढ़ाते पढ़ाते ना साइंटिस्ट ही याद आते हैं, रोजिन ज्विंग टेस्ट जो है इन्होंने डेवलप करा है। और लोगों का जो अग्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन वर्ड यूज हुआ है, अग्रेशन को देखने के लिए उनके फेस पे फ्रस्ट्रेटिंग जो सिचुएशंस होती हैं उसके लिए इस टेस्ट में
कार्टून्स का यूज़ किया जाता है, पिक्चर्स का एक सीरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम जो है दूसरा जिस पर्सन को असेस कर रहे हैं उसके एनालिसिस के लिए बहुत सारे डायरेक्शंस यूज़ करेंगे अग्रेशन बिहेवियर को जज करने के लिए। तो ये अग्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है। नेक्स्ट है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, डायरेक्टली हम एक टेस्ट बना देंगे जिसमें जैसे टेस्ट दे देंगे उसको। एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है माय फादर और आगे डैश डैश की क्या सोचेगा उसके बारे में लिखा है, जैसे आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ के बाद ब्लैंक छोड़ दिया हुआ है। तो इनको कैसे, जिसको हम असेस कर रहे हैं जिसकी पर्सनैलिटी को, वो कैसे सोचता है उसके बारे में वो वहाँ फिलअप लिखेगा उसको। सिंपल इस टेस्ट का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि हम जिस पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे देंगे, एक मुद्दा दे देंगे, एक टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि आप इसके बारे में एक शीट पर उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की पिक्चर बनाओ, ठीक है। तो वही है कि हम ड्राइंग करने के लिए एक सिंपली उसको कहते हैं। इसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, नॉमिनेशन, स्ट्रक्चरल टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, सॉरी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये जर्नल चीज़ें हैं कि इंटरव्यू लेते हैं हम किसी का, ऑब्जर्व करते हैं उसको किस तरह से, वो वही चीज़ें इसमें हैं। बाकी मेन यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको ध्यान में रखने हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन, पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि जो आपको मैंने ईद, ईगो और सुपर ईगो बताया है उसमें जो है स्टूडेंट ये किसने, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसने दिए हुए हैं, ये फ्राइड ने, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी में पर्सनैलिटी में एक्सट्रो और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में जंग थे, उन्होंने दिया हुआ है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है दैट वाज गिवन बाय मूर एंड मॉर्गन, काफ़ी बार, एक बार एक टैट में इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। इस तरह के रॉसेट इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पर्सनैलिटी। इस तरह के क्वेश्चन, इजी ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन मैंने आपको थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी करवाए हैं ताकि अगर कुछ टफ भी पर्सनैलिटी से पूछे तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सीरीज़ पसंद आ रही है तो सीरीज़ को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ, कुछ पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, हेरिडिटी वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैं अगली सीरीज में आपको करवाने वाली हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये सारी चीज़ें अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।